राम को क्यों कहा जाता मर्यादा पुरुषोत्तम? उन्होंने अपने पिता के कहने से घर छोड़ दिया था, इसलिए नहीं। वो वन में चले गए, 12 वर्ष तक उन्होंने अंडा मांस शराब नहीं पिया खाया, इसलिए नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम वो तब कहलाए जब वो वापस अयोध्या आ गए रावण को जीतने के बाद में, और उसके बाद में जब सीता गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने के बाद भी उनके सामने जब प्रजा ने आकर के निवेदन किया, राजन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सब लोग कहने में डर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आपके पास में निवेदन करने आ पाए, और उनमें से एक व्यक्ति अपने साथ में अनेक लोगों को लेकर के आगे आकर के बात रखने के लिए तत्पर हुआ और कहता है, प्राणनाथ पहले अभय दान दो, तब मैं आपसे कुछ अपनी बात कहूंगा। अभय दान मांगना पड़ता है। अभय दान का मतलब मेरे ऊपर कुपित होकर के मुझे ही दंड मत दे देना, तो पहले अभयदान मांगना पड़ता है। राजाओं के पास जाकर के कोई अच्छी बात कहने के लिए भी हाँ अभयदान दो पहले। तो जब रामचंद्र जी ने वचन दे दिया, नहीं आप बिल्कुल निर्भीक होकर के बताओ, हमारी प्रजा कभी भी इस तरह का कोई राजा से डर नहीं रखती है, और प्रजा अगर कोई भी गलत कार्य करती है तो हम उसके लिए हर तरह का मतलब समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जब उन्होंने अभयदान दिया, तब वो अनेक लोगों के साथ जो एक मुखिया आया था, उस मुखिया ने आकर के कहा, राज्य में चर्चा चल रही है, सारी प्रजा अब ऐसी बातें कर रही है, अब तो ऐसा है किसी की भी स्त्री उठा लो, कुछ दिन घर में रख लो, वापस दे दो, क्या फर्क पड़ता है? जब राजा ही ऐसा कर रहा है तो अपन को करने में क्या दिक्कत है? लोग इस तरीके के दुराचारों पर बढ़ रहे हैं और करने भी लगे हैं, और इस तरह से लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार का पाप करने में कोई अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि राजा ने भी उस चीज को किया है। रावण के घर पर रह करके आई सीता को रामचंद्र जी अपने साथ में रखे हुए हैं। सुन रहे हो? एक प्रश्न आया है हमारे सामने, उसका उत्तर का ये समय है। अब रामचंद्र जी के सामने समस्या आती है, अब सीता को क्या करें, कहां भेजें? समझ आ रहा है? सीता को अगर हम कहीं पर व्यवस्थित कर देते हैं, है ना, लोग ये सोचते हैं सीता के साथ में इतना बड़ा अन्याय किया गया कि उस सीता को जंगल क्यों भेज दिया गया? नहीं समझ आया? उसको कहीं राज्य की किसी सीमा पर रख देते, कहीं किसी महल में कहीं दूसरी जगह रख देते, अपने राज्य से बाहर निकाल देते। अगर राजा न्यायप्रिय है और वह उस सीता के लिए भी अपने से दूर इसलिए रखना चाह रहा है कि अगर वो हमारी सीमाओं में रहेगी, हमारे निर्देश में रहेगी, तो फिर उसके लिए कोई दंड कहां हुआ? प्रजा को संतोष कैसे मिलेगा? भाई सीता तो अपने पास है ही है, चाहे उनने अपने महल में ना रख करके दूसरी जगह रख दी। नहीं समझ में आया? प्रजा को संतोष तो तब मिलेगा जब उसे यह मैसेज मिले कि रामचंद्र जी ने लोक अपवाद के कारण से और सीता के ऊपर लगने वाले दोषारोपण के कारण से सीता का त्याग कर दिया है। अब त्याग करने के बाद में वो त्याग जो होता है तो वो वहां तक होता है जहां से उसका फिर संबंध ना रहे। अगर वो त्याग की सीमा उनकी राज्य सीमा में आ रही है और वो उसकी निगरानी में है, तो फिर वो त्याग नहीं है। ये समझने की बात है। त्याग कब होगा? तब उन्होंने कृतांत वक्र से कहा, इसे उतनी दूर ले जाकर के छोड़ करके आओ, उन जंगलों में उसको छोड़ करके आओ जहां लोग हमको न जानते हो, जहां हमारी सीमाएं ना लगती हो, हमारे राज्य की सीमाएं ना लगती हो, वहां जाकर के इसको छोड़ करके आओ। क्योंकि अगर जब तक ये हमारे राज्य की सीमा में रहेगी तो लोग इसको जानते रहेंगे, ये भी हमारे लिए देखती रहेगी, हम भी इसको देखते रहेंगे, तो वो त्याग नहीं कहलाएगा। तो लोक अपवाद के भय से उस सीता पर लगे हुए दोष का निराकरण करने के लिए उस सीता का उन्होंने त्याग किया, और ये त्याग करना ही उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि देने के लिए कारण बन गया।
माने अपनी स्त्री का भी लोक के कारण से त्याग कर देना। उन्हें भी पता है वो गलत नहीं है, उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ वहां जाकर के रही थी, रावण कभी उसको हाथ भी नहीं लगा पाया, लेकिन उसके बावजूद भी लोक अपवाद के कारण से अपनी प्रिय वस्तु का भी त्याग करने वाला राजा ही सर्वश्रेष्ठ राजा कहलाता है, क्योंकि वो अपने स्वार्थों को ध्यान में नहीं रख करके लोक मर्यादा को ध्यान में रख करके चल रहा है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। ये राजा का न्याय, राजा के लिए परिवार मुख्य नहीं होता है। सुनो नरेंद्र हाँ, ये राजाओं के अंदर का गुण होता है, जो नरेंद्र होते हैं, राजा होते हैं, उनके लिए परिवार पहले नहीं होता है। वो अगर समाज के मुखिया हैं तो समाज पहले है, ये मुख्य गौण की व्यवस्था होती है। प्रायोरिटी किसके लिए? एक राजा की अच्छी शासन व्यवस्था तभी कहलाती है जब वह न्याय के लिए अपने पुत्र का भी अपनी पत्नी का भी त्याग कर दे, तो वह सर्वश्रेष्ठ राजा माना जाता है। ये सीखो, ये दंड नीति के माध्यम से सिखाया जाता है। इसी को दंड में प्रणयन करने वाला राजा कहा जाता है। मेरा तेरा नहीं देखना पड़ता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, अगर इसी की जगह पर दूसरे की पत्नी होती तो, मेरे पुत्र की जगह पर दूसरे का पुत्र होता तो हम क्या दंड देते? वही दंड मेरे बेटे के लिए, वही दंड मेरी पत्नी के लिए है। अगर समाज में किसी दूसरे की पत्नी पर कोई उंगली उठाता तो हम क्या करते उस समय पर? हम कहते उससे देखो, इसके कारण से पूरी समाज में अव्यवस्था बनी हुई है, इस पत्नी को छोड़ दो, इसको यहां से बाहर निकाल दो, पूरे समाज के अंदर शांति आ जाएगी। नहीं तो पूरी समाज जो है उथल पुथल में पड़ी हुई है और आपस में सब जो है गलत गलत बातें कर रहे हैं, गलत गलत आचरण कर रहे हैं। अब उस समाज को संभालने का क्या तरीका है? हम उस समय पर उससे यही कहेंगे, इस पत्नी का त्याग कर दो, ये जब से इस समाज में ये स्त्री आई है तब से पूरी समाज के अंदर इसने व्यवस्था बिगाड़ दी है, सब मर्यादाएं बिगाड़ दी हैं। आज लोग मर्यादा से बाहर होकर के काम कर रहे हैं, इसका त्याग करो। राजा आदेश देता है सामान्य प्रजा के लिए, तो आज उसके सामने स्थिति बनी हुई राजा के सामने, तो वो क्या करेगा? तो अच्छा जो राजा होता है, न्यायप्रिय जो राजा होता है, वो स्वार्थ में अंधा नहीं होता है, वो न्याय करता है। दुनिया उसको अन्याय समझे, लेकिन राजा के लिए, एक अच्छे राजा की अगर मोहर लगेगी तो इसी बात से लगेगी, इतने श्रेष्ठ राजा होकर के, इतनी सती सीता होकर के भी उन्होंने उसका त्याग कर दिया, इसीलिए वो महान बन गए, उसी क्षण से महान बन गए। जो आज तक वो महान माने जाते हैं, आज तक मर्यादा पुरुष कहला रहे हैं।